आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। स्त्री पर्व। कौरव स्त्रियों का विलाप, लौह भीम चूर्ण, गांधारी का शाप और मृतक तर्पण। संजय से यह संवाद पाकर कि महाराज दुर्योधन भीम के साथ गदा युद्ध में मारे गए, युद्ध अन्याय रूप से हुआ। दुर्योधन के जांघ पर भीम ने गदा मारी। हस्तिनापुर के राज परिवार में हाहाकार मच गया। महारानी भानुमति पछाड़ खाकर गिरी और बेहोश हो गई। महारानी गांधारी उच्च स्वर से विलाप करने लगी। महाराज धृतराष्ट्र सिंहासन पर मूर्छित हो गए। राजमहल में शोक का समुद्र उमड़ने लगा। सबके साथ धर्मात्मा विदुर भी रोने लगे। विदुर ने समय की भीषणता और मृत्यु के सर्वव्यापी प्रभाव पर बहुत कुछ कहा, परंतु उस उच्च हाहाकार में विदुर के उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। रानियां पागलों की तरह युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ने लगी। जिनका मुंह कभी सूर्य ने नहीं देखा था, वो अपने पति और पुत्रों की लाशों को गले लगाने के लिए रास्तों पर निकल गईं। उनके साथ गांधारी भी चली। महाराज धृतराष्ट्र भी नहीं रह सके। संजय का हाथ पकड़कर सबके पीछे पीछे चले। सबकी युद्ध क्षेत्र में जाने की इच्छा है, ये जानकर विदुर ने रथों का प्रबंध किया और अनेकों आवश्यक वस्तुएं साथ लेते हुए सबसे अनुरोध किया कि सब लोग रथ पर बैठ जाएं। विदुर के अनुरोध के अनुसार कौरव कुल की बहुएं महारानी गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र रथ पर बैठकर कुरुक्षेत्र को चले। प्रभात का समय था। नगर से बाहर निकलने पर कौरव परिवार को अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा मिले। महाराज दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी थी। अश्वत्थामा ने रात्रि से प्रभात तक का कुल हाल महाराज धृतराष्ट्र से कहा। दुर्योधन इस संसार को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण कर गए हैं। सुनते ही धृतराष्ट्र मूर्छित हो गए। महारानी भानुमति विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। रथ कुछ क्षण के लिए वहीं रोक दिए गए। ये तीन वीर यहीं से एक दूसरे से विदा होकर अपने अपने मार्ग को चल दिए। अश्वत्थामा का हाल लिखा जा चुका है। बहुत देर तक रथ रुके रहे। महाराज धृतराष्ट्र और उनके पुत्र वधुएं अनेक उपचार करने पर होश में आए। फिर रथ बढ़ाने की आज्ञा हुई। काफी देर तक रथ रुके रहे। अब तक पांडव अश्वत्थामा की मणि लेकर लौट चुके थे। लौटने पर उन्हें मालूम हुआ कि कौरव कामिनियों के साथ महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। कृष्ण पांडवों को साथ लेकर उनसे मिलने चले। शोक से अधीर पांचाल रमणियां भी अवरोध से बाहर निकल पड़ी। उनके साथ द्रौपदी हुई। ये सब भी रण क्षेत्र की ओर चल पड़ी। श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र से पांडवों को लेकर मिले और विनय पूर्वक कहा, महाराज, पांडव पहले भी संधि करना चाहते थे, पर शकुनी और कर्ण के प्रस्ताव को मानकर महामुनि दुर्योधन ने संधि नहीं की। पांडवों को रहने के लिए 5 गांव भी नहीं दिए। इसका ही ये दुष्परिणाम हुआ। महामति भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथ कर्ण, शल्य और आपके पुत्र जैसे कौरव कुल के रत्न इस संसार से उठ गए। इसमें पांडवों का क्या दोष है? धृतराष्ट्र धैर्य के साथ बोले, कृष्ण, तुम ठीक कह रहे हो। धर्म की ही जय होती है। खेद यही है कि इतनी बड़ी सेना देखते देखते काल कवलित हो गई। फिर भी मैं भीम को धन्यवाद देता हूं। भीम वीर है। उसने अकेले मेरे पुत्रों का संहार किया। मेरी इच्छा होती है कि दुशासन और दुर्योधन को मारने वाले भीम को मैं गले से लगाऊं। वो भी मेरा लड़का है। धृतराष्ट्र का हृदय अच्छा नहीं। कृष्ण पांडवों को लेकर चलने से पहले ही समझ चुके थे धृतराष्ट्र से मिलते समय अनर्थ हो सकता है। ये सोचकर उन्होंने भीम की एक लोहे की मूर्ति साथ ले ली थी। इस समय धृतराष्ट्र के स्वर में उन्हें छल मालूम दिया। भीम धृतराष्ट्र को भेंट करने के लिए बढ़े तो कृष्ण ने रोक दिया और वही लोहे वाली मूर्ति भेंटने के लिए मंगाकर धृतराष्ट्र के सामने कर दी। धृतराष्ट्र अंधे थे ही। उन्हें ये न मालूम हुआ कि ये वास्तव में भीम है या लोहे की मूर्ति। उन्होंने उस मूर्ति को छाती से लगाते हुए इस जोर से मस्का कि वो चूर चूर हो गई। कृष्ण ने एकांत में पांडवों को ले जाकर कहा, वृद्ध के मन में इतना द्वेष था, पुत्रों का बदला खुद चुकाना चाहते थे। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, आपने सदा पांडवों की रक्षा की है। वृद्ध के शरीर में कितना बल है कि लोहे की मूर्ति चूर चूर हो गई। इसी समय भीम भीम कहकर
धृतराष्ट्र रोने लगे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप व्यर्थ ही विलाप कर रहे हैं। आपने जिसे तोड़ा है वो भीम नहीं, भीम की लोहे की मूर्ति थी। कृष्ण की बात से धृतराष्ट्र बहुत लज्जित हुए। गांधारी शोक से पागल हो रही थी। कृष्ण के साथ पांडवों को आया सुनकर पांडवों को शाप देने लगी। उधर कुंती ने सबको बताया कि कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे और उन्होंने कुंती की कोख से ही जन्म लिया था। उन्होंने बताया कि वो तब कुंवारी थी, इसलिए लोक लज्जा के डर से कर्ण का त्याग कर दिया था। वो अधिरथ के पुत्र नहीं थे। ये सुनकर युधिष्ठिर तथा पांचों पांडव आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन को माता पर बहुत क्रोध आ गया और कृष्ण ने समझाया। फिर सबने जल तथा आंसुओं से कर्ण का तर्पण किया। शांति पर्व, सिंहासनारोहण। महावीर कर्ण अधिरथ सूत का पुत्र नहीं, पांडवों के भाई हैं। जब से युधिष्ठिर ने सुना, उनके शोक और चिंता की थाह न रही। उनका भोजन पान छूट गया। वो बार बार सोचते थे कि किसी तरह उन्हें ये मालूम होता तो वो लड़ाई न लड़ते, कौरवों को राज्य छोड़कर वन चले जाते। इस तरह से सोच के उन्हें वैराग्य हुआ और राजपाट से मन हट गया। सदा वन की ही सोचने लगे। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कर्ण की चर्चा की और दुख व्यक्त करने लगे। अर्जुन ने कहा, महावीर कर्ण का परिचय अगर हमें मालूम होता तो ये महाभारत युद्ध हम लड़ते ही नहीं। पर जब सब निर्णय हो चुका है, परिचय हमारे ही हितैषियों ने, सगे संबंधियों ने हमें नहीं बताया, तब अब अधिक शोक व्यर्थ है और वनगमन तो बिल्कुल अपरिणाम दर्शिता है। भीम ने कहा, अर्जुन की बात सही है। धर्मराज स्वभाव से तपस्वी हैं, इसलिए झुकाव वन की तरफ होता है। हमारे कर्ण ही एक अपने नहीं थे, हमारे सभी संबंधी और वंशज मारे गए हैं। जब महारण तांडव समाप्त हो चुका है, तब प्रजा की रक्षा कर क्षत्रिय धर्म का पालन ही उचित होगा। इसी समय भगवान व्यास वहां आए। महाराज युधिष्ठिर ने पैर धोकर उन्हें बैठने का आसन दिया। व्यास जी आसन ग्रहण कर युधिष्ठिर को उदास देखकर पूछकर कारण मालूम करके बोले, क्षत्रिय को कभी अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी समझ से तुमने एक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करके विजय प्राप्त की है। अब तुम अपने अर्जित फल का भोग करो और इसमें भी अपना आदर्श रखो। इसके बाद व्यास जी और प्रसंग उठाते हुए लोक तथा धर्म की बातें समझाते रहे। व्यास जी के उपदेश से युधिष्ठिर की राज्य करने की इच्छा हुई। उनकी मर्जी होने पर पांडवों ने विजय के हर्ष में नगर को सजाने की आज्ञा दी। राहों में तोरण लगाए गए, पताकाएं उड़ने लगी, मंगल कलश रखे गए, लोकगीत, वाद्य, नृत्य आदि करने लगे। भाट स्तुतियां रचकर राजा को प्रसन्न करने की सोचने लगे। तरह तरह के खेलों के दिन नियुक्त हुए। देवियां शंख बजाकर अभिनंदन करने लगी। कुमारियां टोली में बंधकर गीत गाने लगी। ब्राह्मण दान पाने की आशा से प्रसन्न हुए। निर्धारित समय में महाराज युधिष्ठिर राजभवन में पधारे। बाहर नगर के सम्मान्य और साधारण जन एकत्रित थे। उनकी सभा में पहुंचकर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। मुक्त हस्त से हुआ। उनका दान पाकर ब्राह्मण लोग बहुत प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर की जय जयकार होने लगी। इसके बाद युधिष्ठिर पूर्व को मुंह करके राज सिंहासन पर बैठे। महाराज युधिष्ठिर के सामने सुनहली चौकियों पर श्री कृष्ण और सात्विक बैठे। दोनों ओर भीम और अर्जुन रत्नजटित आसनों पर नकुल और सहदेव के साथ बैठे। महात्मा विदुर और धौम्य योग्य ऊंचे आसन पर बैठे। अभिषेक के नियमानुसार युधिष्ठिर ने सफेद फूल, पृथ्वी, सोना, चांदी और रत्न छुए। इसके बाद कृष्ण की आज्ञा से पुरोहित धौम्य ने महाराज युधिष्ठिर के राजतिलक का आयोजन किया। तीर्थ जल, घट, सुगंध, पुष्प, खील, घी, शहद, दूध आदि मंगवाकर वेदी के सामने व्याघ्र चर्म पर महाराज युधिष्ठिर और महारानी द्रौपदी को भद्र आसन में बैठलाया। फिर हवन कराने लगे। इसी समय श्री कृष्ण पांचजन्य शंख बजाने लगे। उनके साथ अन्य लोग भी अपना अपना शंख बजाने लगे। ब्राह्मण उच्च स्वर से वेद मंत्रोच्चार करने लगे। इसी समय महाराज युधिष्ठिर को राजतिलक किया गया। उपस्थित समस्त जन जय जयकार करने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने भीम को युवराज, अर्जुन को राज्य निरीक्षक, नकुल को सेनापति और सहदेव को अपना शरीर रक्षक तथा महामती विदुर को मंत्री और धौम्य को पुरोहित बनाया। फिर सभा विसर्जित कर युधिष्ठिर राजमहल में गए और महाराज धृतराष्ट्र के चरण छुए।
उन्होंने आशीर्वाद दिया। राजमहल, नगर और राज्य के कार्य महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर किए जाएं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा। फिर वो गांधारी के चरण छूने गए। गांधारी ने भी उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन के भवन में भीम को रहने की आज्ञा दी। दुशासन के भवन में अर्जुन को, धृतराष्ट्र के दूसरे लड़कों के भवन नकुल और सहदेव को रहने के लिए दिए। इस प्रकार राज्य की व्यवस्था कर धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण को लेकर महामती भीष्म के दर्शन करने गए। उस समय पितामह भीष्म देश के बड़े बड़े ऋषि मुनियों से घिरे थे। उनके चारों ओर त्याग की ज्योति जल रही थी। देखकर युधिष्ठिर बहुत लज्जित हुए। उन्होंने कृष्ण से कहा, माधव, मैं पितामह भीष्म से मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा, मुझे लज्जा आ रही है। तब कृष्ण आगे बढ़े, भीष्म को अभिवादन कर कहा, महाराज युधिष्ठिर आपके दर्शनों के लिए आए हुए हैं। वो बहुत लज्जित हैं कि उनके कारण उनके परिवार का नाश हुआ। भीष्म मुस्कुराए, कहा, माधव, इसमें युधिष्ठिर का क्या दोष है? उन्होंने छिपकर उन्हें नहीं मारा। सम्मुख समर में विजयी होकर उन्होंने अपना धर्म रखा है। अब धर्मानुसार वो राजा हैं ही, उन्हें ये धर्म भी रखना है। वो लज्जित क्यों होते हैं? भीष्म की बात से युधिष्ठिर को साहस हुआ। वो भीष्म के सामने आए और झुककर प्रणाम करके उनके पद स्पर्श किए। भीष्म ने स्नेह की दृष्टि से उन्हें देखते हुए कुछ उपदेश भी दिए। अनुशासन पर्व। भीष्म की सीख। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में आया, राज्य तो फिर से स्थापित हुआ, परंतु अनुशासन की शिक्षा देने वाला योग्य अभिज्ञ जन दूसरा भीष्म के सिवाय कोई नहीं। इसलिए भीष्म से इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। भीष्म बहुदर्शी, बहुश्रुत और बहुपठित है। ये सोचकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, हमें अनुशासन की उचित सीख दीजिए। आपके सिवाय कोई इस योग्य मुझे नजर नहीं आता। भीष्म ने युधिष्ठिर के आग्रह पर अनेक प्रकार की शिक्षाएं, मोक्ष धर्म, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, राज्यानुशासन आदि की दी। इनसे महाभारत का अनुशासन पर्व ओतप्रोत है। युधिष्ठिर एकनिष्ठ होकर भीष्म की गंभीर, उदार, प्रभावशालिनी शिक्षाएं सुनते रहे। भाग्य और कर्म के प्रश्न पर भीम ने कहा, भाग्य और कर्म के भेद नहीं। मान लो भाग्य से कोई राजपुत्र हुआ, पर उसका राज्य किसी दूसरे वीर ने युद्ध करके छीन लिया। अब जिसने छीना उसके साथ कर्म भी है और भाग्य भी। जिसका राज्य गया उसका कर्म न रहने के कारण भाग्य भी गया। यहां निश्चित है कि कर्म ही भाग्य है। पुरुषार्थ कर्म को प्रधानता देता है और भाग्य में परिणत होता है। राजा का कर्म है वो अपनी पूरी शक्ति से, तन मन और धन से प्रजा का पालन करे, प्रजा की सुविधा के लिए जान हथेली पर लिए रहे, प्रजा को शिक्षित करे, व्यवसाय, शिल्प और कला को प्रश्रय दे, इनके लिए राजमार्ग, बाजार, शिक्षणालय आदि निर्मित करे, समस्त वस्तु और विषयों पर समदर्शिता रखे, राज्य के लिए सबकी आवश्यकता समझे, प्रजा का जाति धर्म के विचार से परे पहुंचकर संभाव से पालन और शासन करे, राज्य के उत्पातों से, चोरी डाके आदि से प्रजा की रक्षा करे। इस तरह पुरुषार्थ का परिचय देने पर राजा प्रजाजनों का प्रिय होता है। प्रजा की प्रशंसा से मृत्यु के बाद वो स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। प्रजाजनों के मनोलोक से गिर न पाने के कारण राजा स्वर्ग लोक से च्युत नहीं होता। समस्त विद्याओं का आधारभूत होने के कारण राजा पर अविद्या का प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार पुरुषार्थ स्वयं भाग्य में परिणत होता है। कर्म ही अदृष्ट का उत्पादक है। ये कहकर भीष्म कुछ देर के लिए मौन हो गए। महाराज युधिष्ठिर भीष्म के दिए उपदेश के बोध में डूबे हुए महाअनंत का अनुभव कर रहे थे। फिर प्रकृतिस्थ होने पर भीष्म को प्रणाम करके चले। भीष्म का प्राण त्याग। बहुत दिनों तक धर्मराज युधिष्ठिर भीम के पास आते जाते रहे। क्रमशः उत्तरायण का समय आया। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। वो सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण छोड़ेंगे, ये प्रतिज्ञा कर चुके थे। अब वो समय आया। धर्मराज युधिष्ठिर पुरोहित के हाथ संस्कृति अग्नि और वाहकों से घी, रत्न, रेशमी वस्त्र, चंदन, पुष्प, माल्य, यव, तिल, कुश, अगर और चंदन की लकड़ी लिवाकर महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और नगर के गणमान्य जनों को आगे करके भाइयों के साथ चले। वहां जाकर देखा भीष्म ऋषि और मुनियों से पहले ही घिरे हुए हैं। यथा समय इन सबको आकर प्रणाम करते देखकर कहा,
ईश्वर तुम लोगों का कल्याण करे। अब हमारा समय आ गया है। हमें 58 दिन तक शरशैया में रहते बड़ा कष्ट हुआ है। ये समय हमें 1 शताब्दी से लंबा जान पड़ा है। धृतराष्ट्र और पांडव विष्णन खड़े थे। भीष्म उन्हें देखकर बोले, हे धृतराष्ट्र, तुम शास्त्र धर्म की कुल बातें जानते हो। पुत्रों के निधन से तुम्हें असहाय कष्ट हुआ है, पर धर्म का मुंह देखकर ये कष्ट सहन करते हुए संसार का बंधन मुक्त करो। इससे अधिक हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। पांडवों के प्रति किसी प्रकार की अनिष्ट चिंतना न करना। वो धार्मिक है और बराबर गुरुजनों के लिए श्रद्धा संपन्न रहे हैं। राज्य के वे ही योग्य हैं। फिर एक बार संवेद ऋषि मुनियों की ओर उन्होंने दृष्टि की। ऋषि लोग सजग हो गए। फिर महावीर, महारथ, अपराजित योद्धा, चिर ब्रह्मचारी भीष्म प्राणायाम द्वारा प्रयाण करने को उद्यत हुए। उन्होंने मूलाधार में दृष्टि की और क्षण मात्र में उन्हें ज्योति मंडल दिखाई पड़ा। अपार रहस्य दृष्टि को देखते हुए भीष्म जहां से आए थे वहां पहुंच गए। स्वर्ग में उनके स्वागत की बड़ी तैयारियां थीं। देव कन्याएं मंगल गीत गाती हुई भीष्म को ले गईं। पांडवों ने देखा पितामह का शरीर निष्प्राण हो गया है। पांडव इस महात्मा नरश्रेष्ठ के प्रयाण से दुखी होकर रोने लगे। फिर चंदन की चिता लगाई गई और शरविद्ध शव को कीमती वस्त्रों से ढककर युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उठाकर चिता पर रखा। फूल मालाओं से सुसज्जित शव पर नगर के सहस्त्रों नारी नर अपने अपने श्रद्धा के फूल चढ़ाने लगे। फिर युधिष्ठिर ने चिता में अग्नि संयोग किया। आग जलने लगी। भीम, अर्जुन आदि वीर पितामह की दिव्य शिक्षा और अथाह ज्ञान की याद करके आंसू बहाते रहे। कुछ देर बाद चिता जल गई। शव भस्मीभूत हो गया। नगर के लोग बड़ी श्रद्धा से चिता की राख लेने लगे। इस तरह प्रायः समस्त भस्म समाप्त हो गई।